विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ भाजपा विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जनमत जनादेश मत के प्रथम दिन ग्राम कांटी एवं रजवाड़ा पहुंचे, जहां विधानसभा के मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान श्री पाठक ने जनादेश मत के विषय में ग्रामीणों को बताया। दरअसल ग्रामीण मतदाता यह सोच में थे, चुनाव तो 3 माह बाद है, लेकिन यह मतदान कैसा। विधायक संजय पाठक ने अपने मतदाताओं को बताया, चुनाव के पहले विधानसभा में किए गए मेरे द्वारा काम को लेकर मेरे प्रति आपके क्या विचार है, इस जनादेश मत पर्ची में अंकित है। क्या आप संजय सत्येंद्र पाठक को प्रधान सेवक बनाना चाहते हैं, इसलिए आप इस जनादेश मत पर्ची में अपना अमूल्य मतदान कर हाँ और ना पर अपना वोट करें और बॉक्स में डालें। अगर इस दौरान 50% से ऊपर मुझे मतदान होता है तो ही मैं विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा, लेकिन 50% से 1% भी कम मतदान हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दरअसल भाजपा विधायक संजय पाठक लगातार विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार 15 वर्षों से विधायक है, जो प्रदेश में मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। श्री पाठक ने कहा, मैं विजय राघवगढ़ क्षेत्र का विधायक बस नहीं हूँ, किसी का भाई हूँ। मरते सांस तक चाहे मैं विधायक पद पर रहूँ या न रहूँ, जनता की सेवा करूंगा। मेरा जन्म जनता की सेवा करने के लिए हुआ है। जनता के विश्वास पर मैं खरा नहीं उतरा तो पार्टी मुझे जो आदेश देगी मैं पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। इस दौरान भी जनता की सेवा करता रहूंगा। बहरहाल पहली बार किसी विधायक ने यह नवाचार कर जनादेश मतदान करने का विचार किया है। इस दौरान अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में ग्रामीण जनता जनादेश मतदान करने में मतदान केंद्र पहुंची। मैं सम्मानीय मीडिया से और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखें कि लाइव जन आदेश यहाँ पे हो रहा है भारत में। मैं समझता हूँ, मैं स्वयं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने तय किया था कि अगर मैंने अच्छे सेवा की, लोगों की निष्कपट भाव से सेवा की, क्षेत्र का विकास किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना स्वयं का मूल्यांकन कराऊं और चुनाव में जाने के पहले, चुनाव के पूर्व अपने ही विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के परिजनों में जन से आदेश लूं कि मुझे अगला चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, अगले चुनाव लड़के मुझे प्रधान सेवक के रूप में, विधायक के रूप में इस क्षेत्र की सेवा करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने ये तय किया कि स्वयं का मैं अग्नि परीक्षा से गुजरूंगा और 50% से ऊपर अगर जब मेरे परिजन लोग, क्षेत्र के लोग अगर आदेश करेंगे, जनादेश देंगे कि आप चुनाव लड़ो, तभी चुनाव लड़ूंगा। अगर 50% से एक भी वोट अगर कम मिलती है तो मैं समझूंगा मैं इतने सालों में भी अगर अपने ही परिवार के आधे हिस्से का भी दिल नहीं जीत पाया तो मैं फिर विधायक बनने के योग्य नहीं हूं, तो मैं चुनाव फिर नहीं लड़ूंगा। अगर उसके ऊपर लोग रहेंगे तभी चुनाव लड़ूंगा। देखिए, छोटी छोटी समस्याएं तो जीवन पर्यंत रहेंगी। ये एक साइकिल है। लोगों का, बच्चों का जन्म होगा, वो बड़े होंगे, गांव फैलेगा, गांव में कमरे और बनाने पड़ेंगे, घर और बनाना पड़ेगा, मोहल्ला बस्ती बढ़ेगी तो उसमें सड़कें और बनानी पड़ेंगी, नालियाँ और बनानी पड़ेंगी। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ख़त्म हो जाएगा, कोई पैदा हो जाएगा, किसी को गरीबी देखा का कार्ड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। छोटी छोटी समस्या तो जीवन पर्यंत चलने वाली समस्याएँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि किसान प्रसन्न हो, रोज़गार, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार और स्वरोज़गार से लगने के लिए उनको बेहतर शिक्षा का माहौल मिले, ITI मिले, आने वाले समय के लिए अच्छा यहाँ पे मूवमेंट के लिए रोड्स होनी चाहिए ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे और इस क्षेत्र में लोगों को व्यवसाय के और व्यापार के अन्य साधन उपलब्ध हों, जिससे कि यहाँ पे लोगों का जीवन स्तर ऊपर बढ़े। तो खेती, किसानी, स्वरोज़गार, चिकित्सा का क्षेत्र, हॉस्पिटल हो, ITI हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, इस सारी सुविधाओं को तो मैं कर ही रहा हूँ और कर चुका हूँ। इसमें तो अब तो लगभग ये बड़ी चीज़ें सब समाप्त हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें तो जीवन पर्यंत लगी रहेंगी, चाहे कोई भी रहे आने वाले समय में। देखिए, ये मेरे लिए बड़ा अद्भुत सा था और अचरज में डालने वाला भी है कि बिना प्रचार प्रसार के भी सिर्फ लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इस प्रकार से उमड़ के आ रहे हैं और जिस प्रकार से जन निकल के आ रहा है और आदेश देने के लिए यहाँ पे लाइन लगा के कि लड़ूँ या नहीं लड़ूँ ये तय कर रहा है, तो मेरे भाग्य का फैसला वो कर रहे हैं। ये मेरे लिए अद्भुत है। ये अकल्पनीय है कि एकदम पहले दिन ही बिना प्रचार प्रसार के इतनी भीड़ का उमड़ना, निकलना, ये अपने आप में अद्भुत है मेरे लिए। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।